नमस्कार साथियों, एक बार से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। आज इसमें देखेंगे कि एग्जाम के व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, गणितीय कथन निष्कर्ष में होता क्या है। इसमें कुछ चिन्ह होते हैं। इसमें 4 प्रकार के चिन्ह देख सकते हो। एक लेस देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन, तीसरा होता है आपका लेस देन ग्रेटर देन। आप लेस देन बोल सकते हो, इक्वल बोल सकते हो उसे, लेस देन एंड इक्वल। और चौथा होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल, और पांचवा होता है आपका इक्वल। यानी कि आप गणितीय कथन निष्कर्ष में 5 प्रकार के सिंबलों को देखेंगे। जो सिंबल इस प्रकार के होते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दे देगा कोई कथन, दे देगा कथन दे दिया जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल बी लेस देन सी इक्वल डी। मान लो ये कोई कथन दे दिया। अब इससे एक निष्कर्ष दे दिया जाएगा आपको, निष्कर्ष दे दिया जाएगा। जैसे मैंने एक निष्कर्ष दे दिया आपको, बी लेस देन डी। इस टाइप का मैंने कथन दे दिया। फिर आपसे पूछेगा कथन में से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं, या ये चीज़ आपको दी गई है सही है या गलत है। आपको इसमें बताना सही है या गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों करने के लिए आप तुलना करते हैं। क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो ग्रेटर देन, इसे बोलते हो लेस देन, इसे बोलते हो ग्रेटर देन इक्वल, इसे बोलते हो लेस देन इक्वल, और इसे बोलते हो इक्वल यानी बराबर। क्या कहेंगे, बराबर। इसे क्या कहेंगे, छोटा है पर बराबर भी है, छोटा है और बराबर भी है। यानी जब भी आपको इस टाइप का सिंबल दिखाई देता है तो आप इसे बोलते हो कि माने ए बी से छोटा है और बराबर भी है। इस टाइप का सिंबल दिखाई दे तो आप इससे क्या बोलोगे, ए बी से बड़ा है और बराबर भी है, और बराबर भी है। और इस टाइप का दिखाई दे यानी ए लेस देन बी, या आप क्या बोलोगे, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। और इस टाइप का सिंबल दिखाई दे, दो व्यंजक दिए हैं या कोई 2 संख्याएं दी हैं, उसमें कंपेयरिंग करवाए तो आप इसे बोल दोगे ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। यानी कि इस टाइप के सिंबल दिए जाते हैं, उससे कथन में दे दिए जाएंगे। आपको निष्कर्ष पूछेगा, आपको ये बताना है कि कथन से लिखा हुआ निष्कर्ष सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हो तो आप इस तरीके से करोगे तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे। तो आपको मैं सिर्फ ओनली इसमें 3 चिन्हों का प्रयोग करना सिखाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हो ग्रेटर देन और लेस देन चिन्ह है तो एक से ही, बस आप इसे क्या बोलोगे, यानी कि एक से ही खाली आपको ग्रेटर देन लेस देन बोलते हो ना, तो आप इसे एक हमारे लिए छोटा गेट बोल देना है। क्या बोल देना है, छोटा गेट बोल देना है। यानी कि आपको ये सिंबल एक ही मानना है, और इस टाइप का जब ग्रेटर देन या लेस देन वाला हो सिंबल तो आपको क्या बोलना है, छोटा गेट बोलना है। और जब आपको ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल ये सिंबल दिखाई दे तो आप इन दोनों को आप मानोगे बड़ा गेट। क्या मानोगे, बड़ा गेट। क्योंकि इस टाइप की आप मानसिकता बना लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्पफुल होंगे। तो हमने यानी कि 4 चिन्हों को 2 गेटों में बांट दिया, एक छोटा गेट एक बड़ा गेट। अब रह कौन सा गया, एक बराबर वाला, इसे आप बराबर गेट बोल सकते हो। बराबर वाला रह गया, इसे बोलोगे बराबर गेट। यानी कि आपने 5 चिन्हों को 3 डिवाइड कर लिया, एक छोटे गेट में, एक बड़े गेट में और एक बराबर गेट में। क्योंकि ये चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है कि जब भी कंपेयरिंग करें तो इससे आपको तुलना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर आपको ये देखना है इसमें कि जो आपका ये चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है या बराबर वाला चिन्ह है, तो आप इसको तो आप दोनों तरफ से क्या बोल सकते हो, दोनों तरफ से क्या खुला हुआ है। यानी गेट कैसा होता है हमारा, गेट एक या बंद हो सकता है या खुला,
गेट बंद होगा या खुला होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का दिखाई दे तो आगे जितना मुंह खुला होता है उसे आप बोलोगे खुला गेट, क्या बोलोगे खुला, और जिससे बंद है उसे क्या बोल दोगे बंद बोल दोगे, ठीक है। ऐसे इसे क्या बोल दोगे बंद, इधर क्या बोल दोगे खुला। बस आपको ये देखना है किधर इस टाइप के मुंह खुला है उसे हम खुला बोल देंगे, यानी गेट खुला हुआ है इधर से बंद है, इधर से गेट बंद है, इधर से खुला हुआ है। बस आपको ये अवधारणा है अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको 2-3 गेट बता दिए, एक छोटा गेट बता दिया, छोटा गेट, एक बड़ा गेट, एक बराबर गेट, बराबर गेट। बराबर गेट में तो बराबर वाला चिन्ह आ जाता है। बड़े गेट में आपके 2 सिंबल आ जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल आ जाता है, और छोटे गेट में ग्रेटर देन और लेस देन ये आपके सिंबल आ जाते हैं। तो आपको जब भी ये सिंबल दिखाई दे छोटा गेट, ये वाले सिंबल दिखाई दे बड़ा गेट, ये वाले सिंबल दिखाई दे बराबर गेट। फिर आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आपका छोटे गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है छोटे गेट का क्वेश्चन है, तो छोटे गेट के क्वेश्चन में एक बार यह आना आवश्यक है, यानी यह एक बार आना चाहिए, यानी कि कथन दे दिया गया है और आपको निष्कर्ष दे दिया है। तो निष्कर्ष में जो आपको छोटा गेट वाला अगर क्वेश्चन दे दिया है निष्कर्ष में, तो आपको उसमें एक बार जहां से आप कंपेयरिंग कर रहे हो वहां तक आना एक बार जरूरी है, क्योंकि आपको एंट्री हमेशा किधर से करानी है, एंट्री करानी है आपको खुले गेट से। किधर से कराओगे खुले गेट से, आपको अंदर जाना है, अंदर जाना है आपको किधर से, जिधर से खुला होगा। बंद गेट से सबसे हमें एंट्री नहीं करनी है। तो आपको देखना है जहां से हमने कहां से डी की एंट्री कहां तक करानी है, हमें बी तक ले जाना है, यानी डी कहां जाएगा बी के पास जाएगा, यानी जिधर से गेट खुला होगा उधर से ले जाना है, और कहां तक ले जाना है जिसके लिए पूछ रहा है। तो हमें डी को कहां ले जाना है बी तक ले जाना है, ठीक है। और किसका है छोटे गेट का है। तो आपको देखना है बस छोटे गेट के क्वेश्चन में जहां से आप कंपेयरिंग कर रहे हो जिसकी चीज की, उन दोनों के बीच में एक बार आना आवश्यक है। अगर ये छोटे गेट का क्वेश्चन है उसमें छोटा गेट ही नहीं आता है, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन का क्वेश्चन दिया गया है, उन जहां तक आपने इसकी कंपेयरिंग कर रहे हो वहां तक ये चिन्ह नहीं आता है, तो आपका ये कथन निष्कर्ष कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है डी को कहां ले जाना है बी के पास ले जाना है। तो देखता हूं जहां तक एंट्री आपको खुला मिलता जाएगा वहां तक एंट्री करते जाना, जैसे ही आपको लगे गेट बंद है वहीं पर क्वेश्चन या निष्कर्ष कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जैसे डी बराबर है दोनों तरफ खुला होता, सी के पास आ गया, सी से कहां आ गया बी के पास आ गया। तो छोटे गेट वाला क्वेश्चन है, छोटा गेट एक बार डी से लेके बी तक आया है और सबसे एंट्री होती हुई है, तो आप कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी कि आपको जिस चीज को, यानी जिस सिंबल से आपको उधर से संख्या तक ले जाना है और उनके बीच में वो सिंबल आना एक बार आवश्यक है। फिर आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है, छोटे गेट में यानी छोटा गेट का एक बार आना चाहिए और इसमें बड़ा गेट आ जाए या बराबर गेट आ जाए सही माना जाता है। कैसा माना जाता है सही माना जाता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट हमेशा खुली के तरफ से, यानी खुला हुआ गेट उधर से एंट्री करानी है। दूसरा पॉइंट है आपका, इसे पहला पॉइंट मान सकते हैं एंट्री के लिए। दूसरा पॉइंट इसे मान सकते हो कि छोटे गेट का क्वेश्चन है तो उसमें एक बार ये गेट आना चाहिए और फिर आपके चाहे ये गेट आ रहे हैं तो भी कैसा माना जाएगा सही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, यदि आपका बड़े गेट का यानी ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल इसका क्वेश्चन दिए, कथन निष्कर्ष दिया गया है, आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो इसमें छोटा गेट नहीं आना चाहिए, छोटा गेट नहीं आना चाहिए। यानी कि जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल वाले या लेस देन इक्वल वाले में आपको ग्रेटर देन या इक्वल दिखाई दे, लेस देन दिखाई दे, तो आपको क्या कर देना है गलत कर देना है। यानी कि बड़े गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है बड़े गेट का, बड़े से आप छोटे में एंट्री नहीं कर सकते। यानी जहां से पूछा जा रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल तो देख सकते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल ई लेस देन बी डी इक्वल एफ। अब आपको ये कथन हो गया, आपका ये क्या हो गया एक कथन ले लिया। अब मैं निष्कर्ष लिख देता हूं इसमें से ही निष्कर्ष लिखेंगे। तो देखिए मैंने एक निष्कर्ष लिख दिया इसमें एफ, ऐसा मानिए ए
ग्रेटर देन एफ, ये आपको दे दिया है। तो आपको ये कथन दिया गया है, आपको ये निष्कर्ष बताना है सही है या गलत है। तो आप देख सकते हो ए को हमें कहाँ ले जाना है, एफ के पास ले जाना है। यानी कि आपको ये नहीं कहना एफ को ए के पास नहीं ले जाना, ए को कहाँ ले जाना है, एफ के पास। ए को कहाँ ले जाएंगे, एफ के पास ले जाएंगे। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पहली अवधारणा यही होनी चाहिए कि ए को एफ के पास ले जा रहे हो, कैसा गेट का, छोटे गेट का। तो ए से लेके एफ तक का छोटा गेट आया कहीं, हाँ आया है। यानी कि जहाँ से यहाँ से इतनी पूरे में ये गेट आना चाहिए। पहली बात तो ये बताई थी मैंने छोटे गेट की। फिर ये बताई थी गेट जब तक खुला मिलेगा तब तक एंट्री सही है, जहाँ पर गेट बंद मिल जाएगा वही कुछ निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए कहाँ खुला है, कैसा मानेगा, खुला मानेगा। ए किसके पास गया, ई के पास। ई से ये क्या हुआ, ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से जिधर मुंह खुला होता है उसे खुला बोलते हैं, और जिधर बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, बंद बोलते हैं। अब ई सी डी के पास नहीं जा पाएगा, जहां पर गेट बंद मिल जाता है वही निष्कर्ष कैसा हो जाता है, गलत मिल जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा ही होता ए लेस देन एफ, तो आप इसे क्या बोलोगे, एफ को कहां लाना है, ए के पास लाना है। एफ को कहां लाना है, ए के पास। पहले ए को कहां ले आए थे, एफ के पास। अब एफ को लाना है ए के पास, क्योंकि खुला किधर है, एफ की तरफ से। तो अब एफ आएगा ए की तरफ, उनके बीच में सिंबल है, सिंबल है। एफ आया डी के पास, बराबर गेट में दोनों तरफ खुला होता है। डी के पास से कहाँ गया, ई के पास आया, खुला है गेट, तो डी के पास से कहाँ आ जाएगा, डी ई के पास आ जाएगा। ई के पास से जैसे ए के पास आएगा तो इधर कैसा है, गेट बंद है। जब गेट बंद मिल जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये था इसमें, अगर मैं यहाँ एक सिंबल चेंज कर दूं, जैसे मैं इसे ऐसा कर दूं, ए लेस देन इक्वल। अब आपको मैंने तीसरा निष्कर्ष दे दिया, पहला निष्कर्ष ये दे रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा निष्कर्ष मैंने लिख दिया एफ ग्रेटर देन इक्वल ए। तो आपको क्या करना है, यानी कि किसका, बड़े गेट का क्वेश्चन है। इसे मैंने बताया था लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल वाला वो क्या बोलेंगे, इसे बड़ा गेट बोलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन किसके थे, छोटे गेट के। ये किसका है, बड़ा गेट का। जब क्वेश्चन बड़ा गेट का हो, आपको कहां से एंट्री करनी है, एफ से कहां पर जाना है, ए के पास। जो खुला किधर है, एफ की तरफ से, तो एफ जाएगा ए के पास। अब एफ को ए के पास ले जा रहे हो, तो मैंने एक बात बताई थी, ये बड़ा गेट का क्वेश्चन हो, उसमें अगर छोटा गेट दिखाई दे जाए जहां से यहां तक जाना है, तो निष्कर्ष कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो एफ को ए के पास ले जा रहे हैं, इसमें देखो छोटा गेट वाला आ रहा है सिंबल, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन वाला जिन दिखाई दे जाता है वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप इसे बिना सोचे समझे क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, क्योंकि आपको इसे करना ही नहीं है। क्योंकि इसमें एफ से लेके ए तक जा रहे हैं, उसमें छोटा गेट आ रहा है। जो व्यक्ति बड़े गेट से निकलता है वो छोटे गेट से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए निष्कर्ष भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे आपका ऐसा होता ए लेस देन इक्वल एफ, तो ये भी कैसा होता, गलत होता, क्योंकि बड़े वाले गेट से जहां से कंपेयरिंग की जाएगी उसमें छोटा वाला गेट दिखाई देगा, वो कुछ निष्कर्ष कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट याद रखे, कौन कौन से। पहले तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, गेट खुला किधर से है, गेट खुला किधर से है। फिर आपको पहले जिधर से खुला होगा उधर से क्या करेंगे, एंट्री, यानी इधर जिधर मुंह खुला होगा उधर से एंट्री करनी है और दूसरे सिंबल की तरफ जाना है। ठीक है, फिर दूसरी बात याद रखोगे, अगर छोटे गेट का क्वेश्चन है, अगर छोटे गेट का क्वेश्चन है, अगर छोटे गेट का क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या करोगे, उसमें अगर आपका बड़ा गेट आ जाए, बड़ा गेट आए या बराबर गेट आए, दोनों कैसे होते हैं, मान्य होते हैं, यानी कि तो भी निष्कर्ष कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। बस उसमें एक बार छोटा गेट होना चाहिए, छोटा गेट होना चाहिए, यानी कि जहां से कंपेयरिंग कर रहे हो उसमें एक बार उस गेट का आना आवश्यक है। छोटे गेट वाले क्वेश्चन में छोटा गेट आना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपका बड़े गेट का क्वेश्चन है, कैसा है, बड़े गेट का क्वेश्चन है, तो बड़े गेट के क्वेश्चन में आपको अगर छोटा गेट दिखाई दे जाता है तो निष्कर्ष कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। कैसा हो जाता है निष्कर्ष, छोटा दिखाई दे जाए तो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो आपको इतना ही ध्यान देना है पॉइंट पे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को देखा जाए तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को कथनों को अलग अलग तत्वों के आधार पर संबंध दिया गया है, उनको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको उनके निष्कर्ष बताना है सही है या गलत है, ठीक है। तो जैसे आपको कथन दिया गया है, पहला कथन है W greater than equal D less than M less than P less than A equal F, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष दिया है पहला F, पहला निष्कर्ष क्या दिया है F greater than D। तो आप कहोगे क्वेश्चन किसका है आपका, छोटे गेट का। एंट्री कहां से करनी है, F से D की तरफ, यानी F को कहां ले आए, D के पास ले आए। आप D को F के पास नहीं ले जाएंगे, F को D के पास ले जाएंगे। तो F कहां है हमारा, ये रहा, D का हमारा ये रहा। तो जहां तक आपको F और D है, इसके बीच में देखो छोटा गेट आया, कहीं छोटा गेट आया है, ठीक है। पहली बात तो ये देख लेते हैं, ये चिन्ह जिस चिन्ह का आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो चिन्ह क्वेश्चन उसमें आना चाहिए। अब करो F को, पहले कहां गया F, A के पास, A से कहां गया P के पास, चला आया, गेट खुला है ना, यहाँ गेट खुला बोलते हैं तो खुला गया, P के पास आ गया, P से भी खुला गेट खुला मिल गया, कहां पर आ गया M के पास, M से भी गेट खुला मिल गया, कहां पर आ गया D के पास। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखा जाए तो P लेस देन W। अब आप इसे क्या बोलोगे, W को P के पास ले जाना है, W को कहां ले जाना है, P के पास ले जाना है, क्योंकि गेट किधर से खुला है, W की तरफ से। तो W कहां है हमारा, W हम देखेंगे पहले W को, तो W हमारा ये रहा और P कहां हमारा ये रहा। तो W को कहां ले जाना है, P के पास। फिर आप देखो इनके बीच में ये गेट बंद मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, बंद मिल रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा अगर इधर से, अगर आप इधर से एंट्री कर रहे हो W से P की, उधर से बंद मिल जाए तो बंद वो मिलता है तो डिस्कस कैसा होता है, गलत होता है। ये कैसा होता है, सही होता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। ओए दोनों बाहर लेकर बाहर बैठ, ट्रेन लूंगा बाद में, बात कर ली बाहर बैठे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कथन दिया गया है हमें H ग्रेटर देन इक्वल M ग्रेटर देन F लेस देन A इक्वल B और लेस ग्रेटर देन S, यानी कि आपको कथन दिया है, इसमें निष्कर्ष दिए हैं आपको दो निष्कर्ष दिए हैं। पहला निष्कर्ष दिया है हमें, इसमें पहला निष्कर्ष है मेरा H ग्रेटर देन B, यानी कि H को कहां ले जाना है आपको, खुला किधर से, इधर से H को B के पास ले जाना है, यानी कि H की एंट्री B के पास करानी है। तो आप देख सकते हो पूरे कथन में H कहाँ है हमारा, ये रहा, B कहाँ है हमारा, ये रहा। इन दोनों के बीच में पहले तो बात क्या देखेंगे हम कि H से B की तरफ जा रहे हैं तो उधर कहीं गेट तो नहीं बंद मिल रहा, यानी ऐसा तो नहीं है, नुक्कड़ ऐसे तो नहीं है, पहले तो ये देखते हैं। फिर दूसरी बात देखते हैं, छोटे गेट का क्वेश्चन है, उसमें छोटा गेट आया है कि नहीं। तो H से लेके B तक जा रहे हैं, छोटा गेट एक बार आया है, लेकिन H से लेके इधर जा रहे हैं तो गेट कैसा मिल रहा है, बंद मिल रहा है। यानी कि अगर आपको नोक दिखाई दे जाए दोस्तों क्या बोलते हैं, बंद बोलते हैं। जब गेट बंद मिलता है तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो निष्कर्ष पहला कैसा हो गया, गलत हो गया। सबसे पहले आपको ये देखना खुला है कि नहीं, सभी गेट खुले होने चाहिए। यहां से लेके वहां तक जा रहे हो, वहां तक सभी गेट कैसे होने चाहिए, खुले होने चाहिए। ये गेट खुला है, ये खुला है, ये कैसा है, बंद है, इसलिए निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष है इसमें F लेस देन S। अब हमें S को कहां ले जाना है, F के पास। मैं बोला लेके वहीं से जाते हैं जहां से गेट खुला होता है। तो आप S को कहां ले जाओगे, F के पास। तो S कहां है हमारा, पूरे निष्कर्ष में देखा जाए, कथन में देखा है पूरे में, तो S कहां है मेरा, S ये रहा, F कहां है, F ये रहा। S से कहां लाना है, F के पास लाना है। तो शुरुआत में ही क्या है, गेट बंद है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बोल दोगे दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, अनुसरण नहीं करते, यानी कि दोनों गलत कैसे हैं, कहाँ गए, ना तो एक ना तो बी अनुसरण करता है, यानी दोनों ही कैसे हो गए, क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के लिए आपका दूसरे वाले कैसे हो गए, दोनों ही गलत हो गए। पहले के लिए एक सही था एक गलत था। अगर कथन तीसरा देखा जाए, कथन तीसरे वाले में निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष दिया गया है इसमें Q ग्रेटर देन इक्वल F, ग्रेटर देन इक्वल F। तो आप देख सकते हो इसमें खुला किधर से, Q की तरफ से खुला है। तो Q को कहां ले जाना, मुझे F के पास ले जाना है। Q को कहां ले जाना है, F के पास। तो Q पे टिक कर लें और F पे टिक कर लें।
ठीक है, मैंने बोला था अगर बड़े गेट का क्वेश्चन है, जिस गेट का क्वेश्चन है उसमें वो गेट एक बार आना चाहिए, और बड़े गेट वाले में अगर कहीं पर भी छोटा गेट दिखाई दिया है तो निष्कर्ष कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप देख सकते हो Q से F तक जा रहे हैं, उसमें छोटा गेट आ रहा है, तो ये निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष दिया इसमें T ग्रेटर देन F, T ग्रेटर देन F, तो आप बोल सकते हो T को कहाँ ले जाना है, F के पास। तो पूरे में आप पहले T को ढूंढिए, T पे टिक करेंगे, किस पे टिक करेंगे, T पे, फिर करेंगे F, तो T हमारा ये रहा, F ये रहा, T को ले आना है F के पास। गेट खुला है वो बराबर है, और कैसा है ये, छोटे गेट का क्वेश्चन है, छोटा गेट उसमें आया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा कथन कैसा आंसर करता है, पहला कैसा है, गलत। तो इसमें कैसा आया, दूसरा आया, इसमें दोनों ही गलत आए, इसमें कौन सा आया था, पहला आया। कथन नंबर 4 देखें, कथन नंबर 4 में देखा जाए आपको दिया गया S इक्वल R ग्रेटर देन इक्वल Q कॉमा, इस कथन में दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 4 में कितने कथन दिए, दो कथन दिए, अलग से दे दिया है P लेस देन Q। इसके निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष दिया गया आपको S ग्रेटर देन इक्वल P, यानी S को मुझे कहाँ ले जाना है, P के पास। S को कहाँ ले जाना है, P के पास, क्यों, खुला किधर से, S की तरफ से, तो S को कहाँ ले जाएंगे, P के पास। S को कहाँ ले जाना है, P के पास, और P पे तभी जा सकते हैं जब Q पे है। P पे जाने के लिए एक ही रास्ता, कौन सा, वो Q, क्योंकि Q पर आ गए तो कहाँ पर आ जाएंगे आप, P पर आ जाएंगे, क्योंकि कथन में दिया गया है S इक्वल R ग्रेटर देन इक्वल Q, दूसरा दिया है P ग्रेटर देन Q। तो आप देख सकते दो कथन में दिया है, इनको जॉइंट कौन सा कर रहा है, Q जॉइंट कर रहा है, दोनों को जोड़ेगा कौन, Q। तो आप इसे एक कथन बना सकते हो, S इक्वल R ग्रेटर देन इक्वल Q, और Q के बाद क्या है, Q बड़ा है किससे, P से, तो Q ग्रेटर देन P, यानी कि आपके इन दोनों से क्या बन गया, एक बन गया। अब आपको क्या लेना है, S को कहाँ ले जाना है, P के पास ले जाना है। तो आप देखो बड़े गेट का क्वेश्चन है, बड़े गेट के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा गेट आ रहा है, तो मैं कैसे कहता है, गलत है। सबसे पहले आपको सोल्व ही नहीं करना है, बस ये देखना है बड़े गेट के क्वेश्चन में छोटा गेट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया, छोटा सिंबल आ गया, तो कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दिया गया इसमें निष्कर्ष दूसरा है R ग्रेटर देन P, यानी कि R को कहाँ ले जाना है, P के पास। आपको उधर से ले जाना जिससे खुला हो, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा होता R लेस देन P, तो P को R के पास लाते, लेकिन कैसा है, R को कहाँ ले जाना है, हमें P के पास ले जाना है, तो R को P के पास ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो R ये रहा, P ये रहा, ठीक है। तो R से P के पास जाओगे, और कैसा होना चाहिए, छोटे गेट का क्वेश्चन है, उसमें छोटा गेट आ रहा है, छोटा गेट आ रहा है, ठीक है, छोटा गेट आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आप खुला गेट, तो R गया Q पे, Q से कहाँ गया, P पर, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आपका इसका दूसरा सही है, और पहला कैसा है, पहला गलत है। कथन नंबर 4 में पहला गलत, दूसरा सही है।